बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें दो बड़ी अहम खबरें हैं मेरे पास और ये एक्सक्लूसिव चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा अभी इस वीलॉग में। लेकिन पहले फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने मुल्की क़यादत को इकट्ठा किया, सियासी क़यादत को बुलाया। उन्होंने फील्ड मार्शल बनने के बाद और एक इशाया दिया, उन्होंने पुरतकल्लुफ़ इशाया, जिसमें सियासतदानों को बुलाया गया, सियासी क़यादत को, और मुसल्लह अफवाज के जो उनके साथी हैं, कुलीग हैं, उनको बुलाया गया। आला कुछ अफसरान हैं, उनको भी बुलाया गया और एक इशाया दिया जिसमें आसिफ अली जरदारी को, शहबाज शरीफ को, चेयरमैन सेनेट को, इसहाक डार को, अयाज सादिक, वफाकी वजीर और वज़ीर आला और गवर्नर वगैरह को बुलाया गया। अच्छा, सियासी क़यादत को बुलाया और आर्मी चीफ ने बुलाया। तो ये एक ओहदा है ना, आर्मी चीफ का एक सरकारी ओहदा है, और ये जो ओहदा है ये फील्ड मार्शल का भी एक सरकारी ओहदा है। और इनके लिए तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती ना पसंदीदा कि ये पार्टी अच्छी है तो ये बुरी है, या ये हुकूमत की पार्टी है तो ये मुझे पसंद है और ये अपोजिशन की पार्टी है। ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि अपोजिशन को भी बुलाया जाता है। लेकिन यहां मैं आपको बताता हूं कि मैंने कंफर्म किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो उनके चेयरमैन इस वक्त गौहर साहब, उनको भी नहीं बुलाया गया। सलमान अकरम राजा साहब, उनको भी नहीं बुलाया गया। सेनेट और कौमी असम्बली में जो दोनों अपोजिशन लीडर्स हैं उनको भी नहीं बुलाया गया। यानी ऐसा लगा कि इस वक्त की जो मिलिट्री क़यादत है उसने शो किया कि हम हुकूमत के साथ हैं, और सियासी क़यादत को तो बुलाया है लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिटिकल चॉइस भी बताई कि इस वक्त जो हुकूमत बनी हुई है उसके साथ उन्होंने अपनी अलाइनमेंट शो की है। जबकि देखें, थोड़े दिन पहले जो कुछ हुआ पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में, उसमें ये जो हुकूमती जमातें हैं, ये जरदारी साहब, ये आप तस्वीरें देख लें साथ साथ, ये जो इस वक्त फील्ड मार्शल के साथ खड़े हैं, इनकी तो जबान नहीं खुली थी। ये जो शहबाज शरीफ साहब, इनकी भी जबान नहीं खुली थी। ये मरियम नवाज, इन्होंने अभी तक मोदी का नाम नहीं लिया। नवाज शरीफ, उन्होंने अभी तक मोदी का नाम नहीं लिया। ये वो सारे लोग हैं जो इंडिया को जवाब नहीं दे पा रहे थे, और जिन लोगों ने इंडिया को टकाकर जवाब दिया है उन्हें मदऊ नहीं किया गया, उन्हें बुलाया नहीं गया। वैसे मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हम जाना भी नहीं चाहते, कोई इतना भी शौक नहीं है जाने का। लेकिन यह है कि रवायत तो यह है कि बुलाया जाता, लेकिन शायद ऐसा लगता है, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हमें ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ ने या फील्ड मार्शल ने अपनी पसंदीदगी शो की है कि ये मेरे पसंदीदा लोग हैं तो इनको मैं बुला लेता हूं। तो वो तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सख्त नापसंदीदा जमात है, ये तो सब जानते हैं। बहरहाल वहां पे आर्मी चीफ ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि नौजवान और मीडिया भारतीय डिस इंफॉर्मेशन मुहिम के खिलाफ आहनी दीवार साबित हुए। ये उनका स्टेटमेंट बड़ा मशहूर हो रहा है। अच्छा, ये कैसे साबित हुए? सोशल मीडिया के जरिए हुए ना। नौजवान सोशल मीडिया पे कैसे साबित हुए? तो जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता है दुनिया भर में प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे, वो तो ट्विटर है, उसके बाद यूट्यूब है, उसके बाद फेसबुक है, और ऐसे फिर बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं। अब मजे की बात यह है कि दूसरी जानिब ट्विटर पाकिस्तान में दोबारा से रुकावट का शिकार हो रहा है। या मेरे पास एयरवे की खबर है, पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सर्विसेज दोबारा मुतासर होना शुरू। तो आप तो जानते हैं कैसे मुतासर हो जाती हैं। वैसे ये इंटरनेशनली भी बाद आ जाता है प्रॉब्लम, लेकिन पाकिस्तान में मुतासर हो जाए तो हमारी तवज्जो फौरन कहां जाती है? गवर्नमेंट की तरफ। कहां जाती है? पीटीए की तरफ जाती है। पीटीए वही जिसके चेयरमैन ने भी थोड़े दिन पहले एक सेनेटर को या एक पार्टी के लीडर को यह कहा कि मुझे भी चर्स दो पीने के लिए, मुझे भी चाहिए चर्स वाला सिगरेट, जिसके ऊपर एक झगड़ा भी हो गया। इंतहाई मायूब और घटिया हरकत और बात उन्होंने की है। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि किसी को भी आप कुछ भी कहते रहेंगे और लोग बर्दाश्त करते रहेंगे क्योंकि आप यूनिफॉर्म में रहे हैं या आपके सर के ऊपर यूनिफॉर्म वालों का हाथ है, तो आपकी जबान आप जितनी मर्जी लंबी कर लें आपको कोई जवाब नहीं दे सकेगा। ये नहीं हो सकता। वैसे एमएल वली खान को इस मामले में शाबाश कि उन्होंने जवाब दिया तगड़ा। हाँ, एमएल वली खान साहब के बारे में सुना है, वो भी इस फील्ड मार्शल की जो मीटिंग है जिसमें उन्होंने बुलवाई थी उसमें वो भी गए, बिलावल भी गए, मरियम नवाज की भी वहां पे वीडियो सी नजर आ रही है। और बल्कि साले जाफर ने यह बताया था पिछले प्रोग्राम में कि मरियम नवाज फील्ड मार्शल बनने की जो तकरीब थी जनरल आसिम मुनीर की, उसमें बहुत मसरूर नजर आई। साले जाफर साहब जो है वो मरियम नवाज की बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। ये गैर मुल्की दौरों पर भी जाते रहे हैं और ये बताते रहे हैं कि मरियम नवाज ने किस रंग का लिबास ज़ेब-ए-तन किया था, उस रंग के लिबास से फिजा में किस किस्म के असरात हो रहे थे। ये साले जाफर साहब इस किस्म की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करते रहे। शरीफ खानदान की रिपोर्टिंग में इनको एक तुर्रा इम्तियाज है, और ये जब जनरल मुशर्रफ का दौर था तो शरीफ खानदान के बेडरूम से भी चीजें निकालकर जो लोग लेकर आए थे, अब वहां इन्होंने खासा नाम कमाया था। तो नादरीन, ये खबर मैंने आपको बताई कि यहां पे अपोजिशन को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या चले फील्ड मार्शल की तकरीब में मुंह नहीं लगाया गया उन्हें। लेकिन दूसरी खबर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको दे रहा हूं।
थोड़े दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक चीज की बड़ी प्रमोशन की थी। उन्होंने कहा था जी कि सारे इकट्ठे हो गए और अब तहरीक बड़ी चलेगी और बड़ी कामयाब तहरीक चलेगी। उसमें आपने देखा था कि एक मीटिंग में अलीमा खान साहबा को बड़ा ऑनर दिया गया था। हलीम आदिल शेख साहब ने बड़ी खुलकर बात की थी और सब ने कहा था कि जिस तरह ये खड़ी हुई है निजाम के सामने, डट गई अपने भाई के लिए और इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं है, तो इस पे सबने उनको अप्रिशिएट किया था अलीमा खान साहबा को, इमरान खान साहब की बहन को। तो उस वक्त जुनेद अकबर साहब भी मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर भी, बाकी सारे लोग भी। तो अब जनाब वहां पे सबने ये कहा, जुनेद अकबर ने भी कहा कि जब इमरान खान साहब का केस अदालत में लगेगा तो हम सारे अदालत में आ जाएंगे और बड़ी तादाद में हम सारे अदालत में पहुंचेंगे। जुनेद अकबर साहब ने अपनी जिम्मेदारी ली कि मैं भी आऊंगा, अपने सारे साथियों को लाऊंगा, वज़रा को लेकर आऊंगा, खैबर पख्तूनख्वा से MNAs को सबको मैं लेकर पहुंचूंगा। इसी तरह जो है वो जो पंजाब वाले उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जो सिंध वाले उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। हलीम आदिल शेख साहब ने कहा मैं जो है लेकर आऊंगा बंदे। तो सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली और जब ये अदालत में इन्होंने जाना था तो 2 दिन के बाद 17 मई को एक मीटिंग होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की और ये जूम मीटिंग होती है। जूम के ऊपर ये डिजिटल एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में जो जुनेद अकबर साहब हैं ये बैठते हैं आकर और जूम में खामोश रहते हैं, बोलते नहीं है ज्यादा। तो इनके बारे में पता ही नहीं चला कि ये कहां से बैठे हुए और कहां से बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान साहब का केस लगा तो जुनेद अकबर साहब गायब थे। ना सिर्फ जुनेद अकबर साहब गायब थे बल्कि बाकी लोग भी जिनको उन्होंने लेकर आना था वो भी नहीं पहुंचे। तो फिर जरा पता करवाया कि जनाब ये गए कहां पे हैं। तो ये EY303 की फ्लाइट है, ये पाकिस्तान से दुबई गई और दुबई से ऑस्ट्रेलिया चली गई। एक सरकारी दौरा है कौमी असम्बली के अरकान का। ये सरकारी दौरा इतना इंपॉर्टेंट है कि जुनेद अकबर साहब इमरान खान साहब की रिहाई की जो तहरीक है उसे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के सरकारी दौरे पर, जिसमें उनको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, सरकार उनके क़याम ताम और ट्रैवलिंग का बंदोबस्त करेगी, उस दौरे में चले गए। मैं इन दौरों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बहुत सारे MNAs हमारे सेनेटर्स दोस्त हैं, वो बताते हैं जनाब याशी होती, कोई चक्कर नहीं होता इन दौरों में। ये सिर्फ होता है कि बस आपने अरकान असम्बली को ऑब्लाइज करना होता है। ये PTI के दौर में भी होते थे, PMLN के दौर में भी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी। ये अरकान असम्बली को अपोजिशन और हुकूमत के इकट्ठे करके ये मैच खेलने भी चले जाते हैं दूसरे मुल्कों में। ये मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ चीजें, उनमें शिरकत के लिए मुल्कों के दौरे यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के, मुख्तलिफ जगहों के इनके लगते रहते हैं। तो आजकल ऑस्ट्रेलिया का मौसम अच्छा है, तो जनाब EY303 से दुबई चले गए, वहां से ऑस्ट्रेलिया चले गए और इस तरह जो है वो इत्तेहाद एयरवेज के जरिए से जुनेद अकबर साहब वहां पहुंच गए, जिसकी वजह से वो इमरान खान साहब की रिहाई के मामलात में अदालत में पेश नहीं हो सके। तो मेरे पास इतनी खबर है, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। जुनेद अकबर साहब इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ दें, उसके बाद फिर मैं आपको फर्दर चीज जो है इसके अंदर हुई है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा नाज़रीन, मैंने पिछले व्लॉग में आपको कहा था कि एक बड़ा मामला उठाया गया पाकिस्तान में और ये मैं बिल्कुल नहीं उठाना चाह रहा था क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। एक सरकारी मुलाजिम का, एक सरकारी ऑफिसर का जो तनख्वाहदार है, एक सियासी लीडर के साथ आप मवाजना कर ही नहीं सकते। हत्ता कि अगर आप फील्ड मार्शल का मवाजना करना चाहें एक नॉर्मल MNA के साथ या MPA के साथ, वो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ भी हो जाए, आसमान के साथ जाकर लग जाए। सरकारी मुलाजिम अवाम से वो तनख्वाह ले रहे हैं, उनकी ड्यूटीज अलग है। ये अवाम का नुमाइंदा है, इसकी हैसियत कुछ और है, इसका मामला कुछ और है। ये गवर्नमेंट होता है, पब्लिक की नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो इसमें जनाब लोगों ने मुकाबला शुरू कर दिया था। सुहेल वड़ाइस साहब ने, कुछ और लोगों ने लिखा कि जी आर्मी चीफ बहुत मकबूल हो गए हैं, उनकी मकबूलियत में बहुत इजाफा हो गया और इमरान खान के साथ गैर महसूस तरीके से और बाद लोग महसूस तरीके से कंपैरिजन कर रहे थे कि जनाब अब तो बहुत मकबूलियत मिल गई फील्ड मार्शल साहब को, लिहाजा इमरान खान साहब वाले मामला जो है वो तो अब आप फारिग ही समझें। इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ चुकी है, फारिग हो चुके हैं, इस किस्म की बातें की गई। और ये बाकायदा टाउट्स ने टीवी चैनल्स पे और सोशल मीडिया पर बैठ के बार बार कहा कि जनाब इंडिया पाकिस्तान की ये लड़ाई जो हुई है, इस लड़ाई के बाद अब सिचुएशन वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। लोगों ने ये क्लेम किया। इस क्लेम के बाद जो है ना, मैंने बहुत सारी जगहों पे पता करवाया, 6 इजला की रिपोर्ट मैंने दी तो मेरे पे एतराज आ गया। कई लोगों ने मुझे फोन किए, मैसेजेस किए कि जनाब आपकी ये मुसद्दका नहीं है, आप ये ठीक बात नहीं कर रहे। तो मैंने कहा चले आपको फिर मुसद्दका एक सर्वे करवा के दिखा देते हैं। तो फिर मैंने ट्विटर के ऊपर एक सर्वे करवाया। ये जो सर्वे है इसका सबसे पहले मैं आपको सवाल पढ़ के सुनाता हूं और फिर मैं आपको इसका रिजल्ट बताता हूं। और ये सर्वे सिर्फ इसलिए किया कि कई लोग जो है वो गुमराह कुन बातें कर रहे थे। एक तो गलत कंपैरिजन कर रहे थे, आर्मी चीफ का किसी लीडर के साथ आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। फील्ड मार्शल जो है वो सरकारी होता है, जबकि लीडर जो है वो जेल के अंदर बंद है, उसकी मकबूलियत एक अलग चीज है। बहरहाल जो मैंने सवाल पूछा था वो बताता हूं, फिर जवाब लेने का तरीका मैंने तब्दील किया था। क्योंकि देखें जब आप वोटिंग करवाते हैं ना, तो वोटिंग में ये प्रॉब्लम होता है कि आजकल बॉट्स बैठे हुए हैं,
जाली वोटिंग हो जाती है। उस जाली वोटिंग के जरिए यह किया जाता है कि एक तरह की वोटिंग को सपोर्ट कर दिया जाता है। लिहाजा हमने कमेंट के अंदर वोट्स मांगे थे। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हमें अब तक जो कमेंट्स मौसूल हुए उनकी तादाद है 10,000 कमेंट्स आए हैं। जो मैंने पूछा पहले वो बताता हूं। आजकल बहुत सारे टाउट्स जेल में कैद इमरान खान का फील्ड मार्शल पाकिस्तान से मकबूलियत में मवाजना कर रहे हैं। हालांकि सरकारी ऑफिसर और लीडर में यह मुकाबला नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी मर्जी के दावे करने वालों के लिए आप बताइए कि आपकी नजर में कौन मकबूल है। धांधली से बचने के लिए कमेंट में लिखिए। अब दो ऑप्शन मैंने दिए थे। नंबर 1, कैदी इमरान खान के लिए 1 लिखिए और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए 2 लिखिए। तो नादरीन, जो नताइज निकले ना वो बड़े खौफनाक हैं। हमने कोई 4,000 मैसेजेस जो पहले वाले हैं वो चेक करवाए हैं। 10,000 मैसेजेस तो हम नहीं चेक करवा सकते। मेरा अंदाजा था कि 2,500 3,000 मैसेजेस आएंगे, हम पढ़ लेंगे, लेकिन 10,000 लोगों ने इसके ऊपर मैसेजेस किए हैं। 4,000 हमने चेक किए हैं, बाकी बहुत सारे और लोगों ने चेक किए। उन्होंने राब्ता करके मुझे कंफर्म किया कि जनाब ये रिजल्ट है। अब तक जो हमारी इतला है उसके मुताबिक 90 प्लस यानी 10,000 कमेंट में से 90 से ज्यादा कमेंट्स ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान में ज्यादा मकबूलियत रखते हैं, जबकि बाकी जो हैं वो लगभग 10,000 के करीब कमेंट्स वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान आसिम मुनीर से ज्यादा मकबूल हैं पाकिस्तान में। अब मकबूलियत का ये जो फर्क है ना, ये 99% का मुकाबला 1% है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि किसी भी सरकारी मुलाजिम की मकबूलियत का मवाजना आप किसी भी सियासी लीडर से नहीं कर सकते। आज नवाज शरीफ कितना गैर मकबूल है, आप आसिम मुनीर साहब का मुकाबला नवाज शरीफ से भी कर देंगे तो नवाज शरीफ साहब भी जीत जाएंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि सियासी लीडर वो कोई और चीज होता है, जो सरकारी मुलाजिम है वो कोई और चीज होता है। लिहाजा आसिम मुनीर साहब एक सरकारी मुलाजिम है, आपको ये करना नहीं चाहिए था, ना सुहेल वड़ाई साहब को करना चाहिए था, ना बाकी साहबियों को इस तरह का तासुर देना चाहिए था, दानिश्वरों को इससे गुरेज करना चाहिए था। लेकिन उनके बार बार ये करने पर मैंने मजबूर होकर, क्योंकि वो बार बार ये इंस्टिगेट कर रहे थे, तो हमने ये सर्वे करवाया। अब इसका नतीजा आपके सामने, जिसने चैलेंज करना है कर लो, जिसने जाके कमेंट पढ़ने हैं पढ़ लो। आप वहां जाके देख लें कि लगभग 9,900 के करीब जो कमेंट्स हैं या इससे ज्यादा वो इमरान खान के हक में हैं, और लगभग 100 से कम कुछ जो हैं वो अब तक की इतला के मुताबिक वो आसिम मुनीर साहब के हक में, यानी 99% बमुकाबला 1%। लेकिन इसके बावजूद आप अंदाजा करें कि जूते पॉलिश करने का कितना शौक है मरियम नवाज साहिबा को, शहजादी साहिबा को, कि उन्होंने PMLN की बाकायदा जो ऑफिशियल जो एक्स हैंडल है, जो ट्विटर अकाउंट है, वहां से अपनी तस्वीर पोस्ट करवाई, ऊपर कॉर्नर में अपने अब्बू का मुंह और PMLN का लोगो भी लगवाया। और मरियम नवाज लिखती क्या है, जरा ये गौर से देखिए। मारखोर के आलमी दिन पर मरियम नवाज वजीर आला पंजाब का पैगाम, मारखोर के आलमी दिन पर। अब देखें, आज हम फखर से पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर का दूसरा आलमी दिन मना रहे हैं। मारखोर हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ISI का निशान भी है। मारखोर ने हालिया पाक भारत जंग में दुश्मन के घर में घुसकर जवाब दिया है। मारखोर के निशान वाली एजेंसी ISI का शुमार दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसियों में होता है। इस दिन को आलमी सतह पर मनाने का मकसद मारखोर और जंगली हयात का तहफ्फुज है। मारखोर के इस आलमी दिन पर आलमी बरादरी से मुतालबा करती हूं कि वो माहौलियाती तहफ्फुज के लिए अपने अज़म का अदा करें। हम सब ऐद करते हैं कि न सिर्फ मारखोर बल्कि तमाम अनवा के तहफ्फुज के लिए मिलकर काम करेंगे। नंबर 1, जिस सूबे की ये वजीर आला है वहां का ये जानवर ही नहीं है। ये खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल में होता है या गिलगित बल्तिस्तान में होता है। ये इन 2 इलाकों में, अफगानिस्तान के कुछ एरियाज में है, चाइना वाली साइड पे भी है, और दुनिया के कुछ मुल्कों में ये मिलता है। लेकिन ज्यादा, ये सबसे ज्यादा जो तादाद में मैंने ये देखा है मारखोर, ये एक्चुअली होता है चित्राल में। वहां तो ये सामने आपको दरिया में पानी पीता हुआ नजर आता है। तो मारखोर के बारे में जनाब, एक तो ये कि ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है, ये ISI का निशान नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है, ये ISI का निशान नहीं है। अब ये आपकी वजीर आला की जूते पॉलिश करने की जो आदत है, या जूते पॉलिश करते 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 वो इस लेवल पे पहुंच गई कि उन्होंने मारखोर को ISI का निशान बना दिया। अब ISI का निशान क्या है, जरा ये आप देख लीजिए। ये मैंने बल्कि खोल के निकाला हुआ है, ये सामने नजर भी आ रहे हैं। ये नया निशान भी है ISI का और पुराना निशान भी है। ISI ने आज से चंद साल पहले अपना निशान तब्दील कर लिया था। तो नाज़रीन, मैं आपको ISI के पुराने लोगों के बारे में बता रहा था। ये गोल्डन कलर का है, इसमें 3 निशान होते थे, ऊपर तलवारों का चांद तारे के साथ, नीचे 2 अलग निशान थे, एक में शाहीन है और एक अलग निशान है। तो इसमें कहीं पे भी मारखोर हमें नजर नहीं आ रहा। और जो नया निशान है उसके अंदर एक गोल्डन ईगल है, और साथ में कुरान पाक की आयत का एक छोटा सा हिस्सा भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि होशियारी के साथ या अपनी तैयारी रखो, कि ईमान वालों होशियार रहो और अपनी तैयारी रखो। ये एक कुरान पाक की आयत है जिसके अंदर ये सूरह निसा की आयत नंबर 71 है, और उसका एक आयत का छोटा सा हिस्सा भी इसमें लिखा हुआ होता है। ये है जी ISI का लोगो।
अब जनाब इन्होंने उसको करार दे दिया मारखोर का निशान। मरियम नवाज साहिबा ने, हालांकि चंद साल पहले ये निशान तब्दील हो गया और इससे पहले भी ये निशान नहीं था। तो मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा में होता है, पंजाब में नहीं होता। और दूसरा सिर्फ इसलिए कि चापलूसी की जा सके इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की, क्योंकि ये इलेक्शन भी ऐसे ही जीते हैं। इन्होंने सहाफ़ियों को और सियासतदानों को अगवा भी ऐसे ही करवाया है, इन्होंने लोगों को फेंटा भी ऐसे ही लगवाया है, इन्होंने जाली फार्म 47 भी ऐसे ही हासिल किए हैं, ये इक्तदार के अंदर भी ऐसे ही बैठे हैं, ये बड़ी बड़ी सीटें इन्होंने ऐसे ही छीनी है, अपने मुखालिफ इमरान खान को जेल में भी इन्होंने ऐसे ही रखा है। तो ये सारा कुछ करके इन्होंने सिस्टम को कंट्रोल किया, तो फिर जूते तो पॉलिश करने पड़ेंगे इनको। अच्छा, इसमें जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने भी एक चीज की तरफ निशानदेही की है जो बड़ी अहम है। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि मुकदमा सिर्फ आजाद अदलिया सुन सकती है और कोई कर्नल साहब नहीं सुन सकते। 1967 में अस्करी हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तब्दीली कर दी और कहा कि अगर सिविलियन किसी इमारत की तरफ बढ़ता है तो इसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट कर सकती है, सिर्फ इल्जाम लगाना है और कर्नल साहब ने सजा सुना देनी है। यह तरमीम 1987 में मुकम्मल तौर पर गैर आईनी हो गई थी, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। लेकिन नाज़रीन, आप पाकिस्तान की सूरत हाल देख लीजिए इस वक्त। ये सूरत हाल पाकिस्तान की यह है कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स को जायज़ करार दिया गया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक नहीं उड़ेगा तो और क्या होगा, इससे तो मजाक ही उड़ेगा। एक और खबर है नाज़रीन, और मरियम नवाज की शक्ल आपने देखा कुछ पेपर्स के ऊपर लगी हुई थी और ये क्लेम किया गया कि ये जाली खबर है। इसके ऊपर जो है वो पहले तो खबर आती है ना कि जनाब ये जो सरकारी पेपर है जिसके ऊपर लोगों के टेस्ट होते हैं, अस्पतालों में जाओ ना तो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट जैसे होता है, आपका यूरिन टेस्ट हो जाता है, आपका कोई और टेस्ट हो जाता है, आपका शुगर टेस्ट हो जाता है, कोई और टेस्ट आपका हो जाता है, आपका सीटी स्कैन हो जाता है। तो वो जो आपके टेस्ट होते थे ना, वो उन पे नीचे मरियम नवाज की मुबहम सी शक्ल लगाई हुई थी। तो इसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई पाकिस्तान में। बाद में ये मुकर गए, इन्होंने कहा जी हमने तो ये किया ही नहीं। लेकिन फिर इनके अपने पसंदीदा मीडिया ने जाके इंक्वायरी की और बताया कि नहीं जी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं हुकूमत वाले, ये खबर बिल्कुल दुरुस्त थी और जो खबर देगी वो ठीक थी। आप अंदाजा करें कि पहले ये गंदा काम करते हैं, फिर साथ गंदा मुंह बनाते हैं कि हमने तो ये किया ही नहीं। मैंने आपसे कहा था ना कि नवाज शरीफ साहब ने फील्ड मार्शल वाली तकरीब में जो मुंह बनाया हुआ है वो इसलिए बनाया हुआ है, तस्वीरें भी तो उन्होंने ही जारी की है ना, हुकूमत ने जारी की हैं। तो जानबूझ के मियां साहब की अच्छे मुंह वाली तस्वीर भी जारी कर सकते थे, लेकिन बोर मुंह वाली तस्वीर जारी करने का मतलब है कि जनाब हमसे ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है। हालांकि ये आइडिया भी इनका है। इससे पहले इन्होंने जनरल राहील शरीफ को भी फील्ड मार्शल बनाने का लालच दिया था। कुछ ये जर्नलिस्ट हैं, कुछ लोग हैं, उन्होंने इसके बारे में दावा भी किया है। अब नाज़रीन, एक और पाकिस्तान ने नया रिकॉर्ड लगा दिया और वो रिकॉर्ड लगाया बरतानिया में। हमारे आर्मी चीफ कह रहे थे ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है, यानी ये इसमें तो हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, हमारे लोग बाहर जा रहे हैं। तो बाहर जाके आपके लोग क्या कर रहे हैं, ये जरा सूरत हाल आप देखिए कि पाकिस्तान की रियासत इतनी कमजोर है और यहां लोग इतने खतरे में हैं। बहुत सारे लोग तो पाकिस्तानी एजेंसियों के खतरे में हैं, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के इदारों से खतरे में हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर जो पोलराइजेशन बढ़ गई है उसमें खतरे में हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मजहबी जनूनियों के हाथों खतरे में हैं। तो ये जो लोग भी खतरे में हैं, जो बरतानिया पहुंचे हैं, पूरी दुनिया से जो दरखास्तें मौसूल हुई बरतानिया में वो 1,09,343 और उसमें दुनिया का नंबर 1 मुल्क पाकिस्तान है कि जनाब हमें असाइलम दे दें, हमारी जान पाकिस्तान में खतरे में है। यह भी रिकॉर्ड पाकिस्तान को मिल गया और 11,048 पाकिस्तानियों ने इस साल जो है वो असाइलम की दरखास्तें दी हैं बरतानिया में कि जनाब हमें असाइलम दे दें, हम अगर अपने मुल्क में जाएंगे तो हमें वहां पे कत्ल कर दिया जाएगा या हमारी जान वहां पे खतरे में होगी। ये हो रहा है, ये रिकॉर्ड पाकिस्तान ने लगा दिया और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है इस रिकॉर्ड में। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस तरीके से वापस पहुंचाया गया अस्पताल से जेल ट्रायल के लिए, उसकी एक वीडियो आई, वो इंतहाई अफसोसनाक है। लोगों ने बड़ा अफसोस का इजहार किया। जो बंदा वीडियो बना रहा था वो भी ये कह रहा था कि आराम नाल भी नहीं जा सकते हैं यार, बीमार आदमी है। जैसे वो एकदम खींचते हुए लेकर जा रहे हैं पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले, और वहां अदालत में लेकर गए तो शाह महमूद कुरैशी को अस्पताल से खराब हालत के बावजूद अदालत पेश किया गया। तो अदालत ने जुडिशियल विंग के एहलकारों से पूछा कि इनको इस हालत में क्यों लाया गया, शाह साहब को तो तलब ही नहीं किया गया। तो जुडिशियल विंग ने जिम्मेदारी सिक्योरिटी एहलकारों पर डाल दी और सिक्योरिटी के एहलकार भी बाद में हीले बहाने करते रहे। आप अंदाजा करें कि यह निजाम कितना जालिम है कि यह शख्स 2 दफा पाकिस्तान का वजीर खारजा रहा, पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट सियासतदान है, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का वाइस चेयरमैन है। सजा सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि झूठी गवाही नहीं दे रहा इमरान खान के खिलाफ और उसको घसीटते फिर रहे हैं। ये इस निजाम की हालत है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को होश आ गया या ये कुछ मामला को दुरुस्त करने जा रही है, तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी तक तो कोई उम्मीद ना रखे। अभी तक तो ना इनके तेवर बदले ना इनके अतवार बदले, ये सारा कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।